जिंदगी नाम उसका है जो जीवन दूसरों के लिए जिया जाए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख अपनाए सच में उसे ही तो भगवान कहते हैं। आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं। यदि आप उनके सहयोगी बन सकते हैं तो जरूर बनिए। फिर तो आप इंसान थोड़े ही हैं, अब भगवान है, अब देवता है। हमारे ग्रंथ इस बात का जिक्र करते हैं, इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं। तो लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम करने से पहले देने की भावना होनी चाहिए। और जो देता है वो देवता होता है। और देवता उसे कहते हैं जिसके भंडार भरे हुए हैं। देवताओं के भंडार खाली थोड़ी होते हैं। देवताओं के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने देना सीखा। इसलिए जिस दिन आप भी देने का मन बनाएंगे, किसी भी चीज की आपके पास में कोई कमी रहेगी नहीं। ऐसा जीवन जिया जाए। और फिर एक बात कही है, वो ये है, मैं खोलू भाई, कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत। आवाज खोलो। करोड़ काम करने से पहले भगवत भजन, प्रभु नाम, ईश्वर नाम। आपके आसपास मंदिर है, जाइए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। घर के मंदिर में प्रणाम कीजिए। किसी समय में एक ऐसा दौर था, लोग मंदिर जाते थे, तीर्थों में जाते थे तो लोग उसे एक हीन दृष्टि से देखते थे। क्या वो तो गाँवड़ा है, मूर्ख आदमी है? मंदिरों में जाता है, तिलक लगाता है। अब देखो कितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, सबके माथे के ऊपर चंदन लगा हुआ है। अभी मैं दिल्ली के आयोजन में त्रिपुंड की महिमा बता रहा था। इसमें 3 जो लकीरें आप बनाते हैं, जो पहली लकीर है वो ब्रह्मा की है, बीच वाली लकीर है वो विष्णु की है, और सबके जो ऊपर की लकीर है वो भगवान रुद्रदेव की है, जो टप की है वो माँ दुर्गा की है। बताते हैं पहली लकीर आप लगाते हैं, आप वैज्ञानिक की तरह विद्वान हो जाते हैं। जो एक बार आप पढ़ लेंगे वो सब आपको याद हो जाएगा। मध्य की लकीर बनाते हैं, संपत्ति की कमी नहीं आ सकती। और लास्ट की जो लकीर बनाते हैं उससे मौत नहीं बिगड़ सकती, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा शिव महापुराण में लिखा। जो बीच में जो टपकी जो बिंदी लगाते हैं वो आपको शौर्य देती है, वो आपको ताकत देती है, वो आपको शक्ति देती है। ऐसा त्रिपुंड है जिसमें सिगरे तिलक समाये हुए। अब आप लगाए, कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। लेकिन कभी एक ऐसा टाइम होता था, कोई तिलक लगा करके चलता था, उसे हीन दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज का एक दौर ऐसा आया है सनातन धर्म का, जो तिलक लगा करके चलता है, पढ़े लिखे लोग भी उसे प्रणाम करने के लिए खड़े होते हैं। ऐसा वो समय आ गया है। ऐसा युग का परिवर्तन जैसा हो रहा है, लोग चैन में जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पुनः पूर्व का कोई समय लौट करके आ गया है। तो इस आनंद के साथ में हम अपनी जिंदगी जीते रहे हैं। तो सच मानिए कि जीवन भी हमारे लिए एक अद्भुत, किसी स्वर्ग से कम नहीं है इस मृत्यु लोक। तो आज की बात को हम यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। जो ईश्वर के लिए जीता है, भगवान हर क्षण हर पल उसके साथ रहे। क्या राय है? राय है तभी तो बता रहे। एक डूबता हुआ हाथी, भागवत जी में जिसकी कथा आती है, पूरा पानी में चला गया था। संसार तो बड़ा स्वार्थी है, संसार के ऊपर तो क्या भरोसा करना है, ये आज तुम्हारा है कल किसी और का हो। एक डूबता हुआ हाथी, भगवान सुखदेव ने अपनी भाषा में लिखा है, आसीद गिरबरो राजन त्रकूटा इत विश्व। एक त्रकूट नाम के पहाड़ पर एक ऐसी कथा आती है, एक हाथी रहता था। हाथी की कुछ विशेषता है, हाथी की सूंड लंबी है, पूंछ छोटी है। तो इसका मतलब है कि ऐसे बढ़िया काम कीजिए, इज्जत की जो सूंड है लंबी होनी चाहिए। गणेश जी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि गणेश जी को सूंड लंबी है। सूंड लंबी का मतलब यह है कि आपने समाज से इज्जत कमाई है, और इज्जत तो उनको मिलेगी जिन लोगों के अंदर बेमनुष्यता नहीं है, पवित्र चरित्र है, ईमानदारी है। ऐसे लोगों को इज्जत से समाज देता है। तो वो हाथी एक पहाड़ के ऊपर रहता था। पहाड़ ऐसा था जिसकी एक चोटी सोने की थी और उसकी एक चोटी स्वर्ण की थी, वो लोहे की थी, और एक रजत चांदी की थी। सोना, लोहा और चांदी, 3 प्रकार की चोटी थी। संसार 3 चोटियों में ही तो बसा हुआ है, सोना, चांदी और लोहा। मात्रा लोहे की ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? सोना सतोगुण है, और चांदी रजोगुण है, और लोहा तमोगुण है। तो आप देखोगे जैसे मात्रा सोने की कम है, उसी प्रकार से सतोगुणी लोग इंसान बहुत कम है। उन्हें बातों ही बातों में क्रोध आता है। मेरी बहुत आप बात मानते तो ये भी बात मान लो, क्या क्रोध मत कर। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बच्चों को पाठ दिया पढ़ने के लिए और कहा कि कल याद करके आना।
तो सगरे कौरव और पांडव दूसरे दिन याद करके आए, सबको पूछा कि तुमने क्या पाठ पढ़ा। अर्जुन ने कहा मैंने लक्ष्य का भेदन करना सीखा है। और सबको पूछ पाछ करके दुर्योधन को पूछा कि तूने क्या पढ़ा। मैंने ये पढ़ा है कि तुम्हारे एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो उसकी पूरे शरीर को सुजा करके रख दो, मैंने ये पढ़ा है। वो ये बोलता है कि ईंट का जवाब पत्थर से ही होना चाहिए। वो ये बोला। उसके तत्पश्चात दुर्योधन वाली बातें याद मत करना। उसके तत्पश्चात जब युधिष्ठिर का नंबर आया, युधिष्ठिर को पूछा कि तुमने क्या पाठ पढ़ा है। तो युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव क्रोधम मां कुरु, मैंने ये पाठ पढ़ा है कि मैं जीवन में क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि क्रोध व्यक्ति की सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर देता, सब खत्म कर देता है, कुछ रहने ही नहीं देता। क्रोध तो जलते हुए एक अंगारे की तरह, जैसे जलता हुआ अंगारा आप अपने हाथ में ले लीजिए, फिर किसी के ऊपर फेंकना आप चाहें तो हो सकता है सामने वाले के ऊपर अंगारा ना गिरे, लेकिन हमारे हाथों को जला करके खत्म कर देगा। उसी प्रकार से यह क्रोध दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हमें स्वयं में समाप्त कर देगा। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में भी भक्ति युक्त लोगों के लिए सबसे पहले क्रोध को जीतने की बात कही, और क्रोध को सत्संग के द्वारा जीता जा सकता है।